आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, टीएचटी पीएचडी के लिए अनिवार्य संस्कृत से पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज करने वाले हम लोग इस पाठचर्या में अध्ययन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप इसमें से आपको चयनित करना है। अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप अगर आपने चयनित कर लिया है मया अवाभ्याम अस्माभि को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप क्या बनेगा, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब खष्टी एक वचन में आपने चयनित कर लिया रामस्य रामयो रामाणाम, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामीण शब्द रूप की कौन सी विभक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर अगर आपने तृतीया सेलेक्ट किया तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। जवाब में आपने चतुर्थी चुना, विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है साथियों। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है, प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब। जगतः में शब्द रूप का वचन आपको बताना है और एक वचन आपने विकल्प ए का चयन किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा मातुर निलीयते कृष्ण, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सर्वस्व का रूप क्या है, प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने खष्टी सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मत्याम शब्द रूप किसका है। इस प्रश्न का जवाब आपने मति शब्द के सप्तमी एक वचन को चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि असद यानी वह स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा, और जवाब में आपने विकल्प ए अभूयः सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि मुनि शब्द का खष्टी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा। जवाब में आपने मुने विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, और जवाब में आपने तृतीया सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युष्मत् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है, और सही जवाब देखिए त्वयि युवयो स्मासु हैं, विकल्प ए का सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी का चयन किया अस्मभ्यम, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्मना शब्द के चतुर्थी बहुवचन रूप आपको बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आत्मभ्य विकल्प बी का चयन किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आपने विकल्प सी का चयन किया नया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सर्वस्य सर्वयो सर्वेशाम किस विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप है।
जवाब में आपने खष्टी चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरि शब्द का सप्तमी क्या बनेगा, सप्तमी बहुवचन। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या बनेगा, और जवाब में आपने हरीश चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अस्मद शब्द का तृतीय बहुवचन क्या बनेगा। जवाब में आपने विकल्प डी चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्य किस विभक्ति की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प सी तृतीया को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी का चयन कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब, नामने, नामाभ्याम, नामेभ्य। अगला प्रश्न है कि गुरु, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है। जवाब में आपने पंचमी चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युष्मत शब्द खष्टी एक वचन रूप क्या बनेगा। जवाब में आपने तौ को चुना तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रूप क्या होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुना, आत्माभ्याम तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि युष्मद शब्द का तृतीया में एक वचन क्या बनेगा, और जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आपको सूची एक के साथ सूची दो को मिलान करना है, तो कर लेते हैं फटाफट मिलान। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या बनेगा, और जवाब में आपने विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर है। अकरोह रूप किसका है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष की एक वचन का रूप क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी का चयन किया है, पठस तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब आपने विकल्प ए का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है। जवाब में आपने लंग लकार चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वेद से आख्यात पद में कौन सा लकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए लट लकार को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए का चयन कर लिया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिट लकार किस काल का बोधक है। जवाब में आपने भविष्य काल विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि बभू धातु किस लकार का है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प सी को तो राइट आंसर है, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अगला प्रश्न है कि पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए
और पठाम को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, और जवाब में आपने अनयः विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कादंबरी के रचनाकार कौन है, जवाब में आपने बाणभट्ट को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा, और जवाब में अतिष्ठत आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है, जवाब में आपने भविष्य काल विकल्प सी को चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत सही अनुवाद क्या बनेगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी सह बालका उद्याने विहरति चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य के रूप में आपने चुना कि ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, विकल्प सी को सही जवाब के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पठ धातु परमस्पैदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया पठिष्यामि, विकल्प डी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हस्त धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा, और जवाब में आपने अहसतम विकल्प बी को चुना सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि रामेण बाणेन हतो बाली इत्यस्य साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने बाणेन विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुच धातोर योगे का विभक्तिर्भवति, जवाब में आपने चतुर्थी चुना तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, जवाब में आपने तृतीया चुना तो विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, और इस प्रश्न का जवाब आपने हेतु विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, जवाब में आपने विकल्प डी को चुना कि रजकस्य वस्त्रम ददाति, विकल्प डी को सही जवाब है। अगला प्रश्न है रुच्यार्थानाम प्रियमाण, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है, और जवाब में आपने चतुर्थी चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।